सो हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मैं लास्ट नाइट को ही मतलब शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ वीकली स्टडी प्लान, तो वो हो नहीं पाया पॉसिबल। तो जो भी हो, अभी मॉर्निंग में मैं इसलिए जल्दी से जल्दी पोस्ट कर रही हूँ। तो अब की बार जो है वीकली स्टडी प्लान जो है 8 मई से लेकर 11 मई तक ही है, क्योंकि हम वीकली करेंगे तो इस बार जो है हम 4 दिन का ही रहने वाला है, थर्सडे से हमारा संडे था। तो संडे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है 3 दिन हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो नॉर्मली मेरा यही होता है, सैटरडे संडे रिवीजन का होता है, लेकिन अभी जो है 3 दिन ही हम पढ़ेंगे, तो एक दिन में हमारा रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो पहले से प्लानिंग नहीं थी, इसलिए मंडे से मैंने बनाया हुआ नहीं था। तो जो भी हो, इस बार का जो वीकली स्टडी प्लान है आज से मतलब संडे तक रहेगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो मैंने चूज़ किया, और ये जो स्टडी प्लान है हमारा वीकली वाला, ये केवीएस और डीटी प्लस भी दोनों को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं कि जो भी प्रिपरेशन, क्योंकि देखो वैकेंसी जो है बार बार नहीं आती है, तो जब आ रही है तो दोनों की प्रिपरेशन साथ में करना बेटर है। थोड़ी बहुत हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, हम साथ में करते रहेंगे। तो हिंदी में जो है सबसे पहले संधि मैंने चूज़ की, क्योंकि मैंने ऐसा कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर कि यही पढ़ना है, आप और भी कुछ पढ़ सकते हो। मैंने जो है मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि संधि जो है मतलब ऐसे टॉपिक हमें पढ़ने हैं स्टार्टिंग में जो आते ही आते हैं 100%। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, ये सारी चीज़ें आती ही आती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने संधि चूज़ किया, और इसमें जो है ईजी भी होता है, ठीक है। तो इसमें है आज मेरा हो भी जाएगा, और बेसिकली जो है इस बार मैंने 3 दिन हमें स्टडी करनी है, इसलिए मैंने कम पोर्शन रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो, ओके। इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने चूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैंने जो है जब मॉक टेस्ट दे रही थी तो काफ़ी मेरे क्वेश्चन ना गलत हो जा रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जीके में, जैसे कि आपने बोला हुआ था प्रीवियस वीडियो में, कमेंट आए थे कि दी आप ना टॉपिक वाइज हमें बताना कि जीके में कैसे पढ़ना है। वैसे तो देखो मैंने पहले ही बताया कि मैं जो करने वाली हूँ एनसीईआरटी की जो जीके की वन लाइनर जो वाली होती है यूथ पब्लिकेशन की बुक, उससे करने वाली हूँ। तो उसमें जो पेजेस वाइज है, ठीक है, तो उसमें टॉपिक वाइज अगर करने जाए तो फिर पूरी बुक करना मुश्किल है, मतलब पेज वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे हमें बस पूरा मतलब एमसीक्यू ही है, वो एक तरीके से ही है। जीके में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो फ्रिक्वेंटली जो है बार बार आती है क्वेश्चन। तो मैंने ये नोटिस किया है, और आपने भी अगर एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो पीवाईक्यू से ही ज़्यादा पूछे जाते क्वेश्चन, ऐसा जैसे कि कई टॉपिक उनके फेवरेट होते हैं, जैसे जो आपकी सिंधु सभ्यता है, मतलब एशियन से पूछते हैं और ये मॉडर्न से पूछते हैं, ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर भी ठीक है, मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं टॉपिक वाइज लिख दूंगी। जैसे कि आज मैंने ये टॉपिक लिखा है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति है, तो ये 1.5 पेज का ही है। उसमें अगर यूथ पब्लिकेशन की बुक आप देखोगे 6 से 8 तक की है, ठीक है। उसमें जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसमें 6 से 8 तक का ऐसा लिख रखा है एनसीईआरटी की थी। तो ये इस बार जो है 3 दिन ही स्टडी करने, इसलिए मैंने एक ही टॉपिक लिखा है, छोटा सा टॉपिक है, बाद में हम नेक्स्ट वीक से फिर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो पैडालॉजी में जो है ये केवीएस के लिए, तो पैडालॉजी में यूनिट 2 में ब्लॉक 1 मतलब 502 ये हमें करना है, और इस 502 का भी ब्लॉक 1 का यूनिट करना है, क्योंकि हर एक जो ये चैप्टर बोलते हैं इनको 502, तो इसमें ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक 1 2 3 इस तरीके से। उसमें भी यूनिट 1 मैं अभी शो करूँगी। ये यूनिट 2 मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पहले मैंने डाउनलोड किया था 502, 501 तो हमारा काम का नहीं है, 502 जो है हमारा यूनिट 2 को पूरा सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और ये अभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट 1 ही अभी हमें लग जाएंगे काफ़ी टाइम। तो ये ट्राई करना है हमें कि मतलब संडे तक हो जाए, नहीं होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें आराम आराम से सब कुछ करना है। तो मैं अभी शो करती हूँ आपको। और यूनिट 1 का नाम है, यूनिट 1 का जो नाम है 502 में लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग। तो ये वो है, ये देखो, ठीक है। तो जो 502 का जो ब्लॉक का नेम है, ब्लॉक 1 का नाम है जो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। और तो यहाँ पे जो है ये वाला मैंने यूनिट
ये वाला ब्लॉक 1 में देखो कितने सारे यूनिट है, ठीक है। हर एक ब्लॉक के हर एक यूनिट भी है, मतलब चैप्टर बोल सकते हो आप। तो यूनिट नेम फर्स्ट जो है लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग, तो ये कम से कम ना 33 पेज है। तो जितनी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी वो करने की कोशिश करनी है। और ये आप ना यहाँ से पढ़ोगे बेटर है बहुत ज़्यादा। वैसे तो जो सचिन सर ने उन्होंने अपनी बुक निकाली हुई, आप चाहते हो तो उनको भी परचेज़ करके उससे भी पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आप कर सकते हो। कम टाइम में आपको अच्छी मतलब नॉलेज मिल जाएगी। मैं भी परचेज़ करने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जो है खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ, बाकी वो बाद में देखेंगे। आप परचेज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो ये मैं दिखाती हूँ कहाँ से मैंने ये एनालिसिस किया कि ये करना है। तो ये देखो यूनिट 2 है। यूनिट 2 में इन्हेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये हमारी ये आ जाएंगे। तो ये यूनिट 2 और यूनिट 1 और यूनिट 2 ये जो है ज़्यादा मार्क्स के हैं, तो इसलिए यहाँ से मैंने इसको चूज़ किया हुआ है। तो इस बार हमें ये करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है मेरा मैथ, तो वहाँ पे केवीएस, क्योंकि केवीएस में 11-12 को सपोर्ट करता है, उससे अपर लेवल आएगा नहीं। तो मैं इसमें 3D करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो मैं जो हूँ जियोमेट्री मेरा पोर्शन थोड़ा ना वैसा रहता है, तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। तो केवीएस में 3D और DT+ भी उसमें ग्रेजुएशन पोर्शन है। तो ग्रुप मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ग्रुप करेंगे तभी मैं रिंग कर पाऊंगी, फील्ड कर पाऊंगी। और ये पोर्शन हमेशा से मेरा रह जाता था, लेकिन मैंने अब की बार सोचा है कि नहीं, इसी को सबसे पहले करेंगे। क्योंकि बाकी जो भी है जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डिफरेंशियल है, ODA PDA, ये मैंने काफ़ी बार कर चुकी हूँ। और इनके क्वेश्चन क्या लेंदी होते हैं, अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ग्रुप है ये मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ये ईजी हो जाते हैं अगर आपको आते हैं, थ्योरम आपको लर्न है तो इजीली हो जाते, कम टाइम में हो जाते। इसलिए मैंने इस बार इसको ही चूज़ किया हुआ है। तो ये 3 दिन के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। और तो ठीक है, फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।